Hello students, in the last video we have studied about speed and velocity. Now in this video we will discuss about acceleration. So today our topic is acceleration. What is acceleration? As you know that in any vehicle there is a accelerator. किसी भी व्हीकल जो होती है, स्कूटी होती है, उसमें एक हमारे ब्रेक होता है, एक हमारा कहता है एक्सेलरेटर, है ना। तो ब्रेक से तो हम ब्रेक लगाते हैं, लेकिन एक्सेलरेटर जो होता है उस एक्सेलरेटर से हम क्या करते हैं, स्पीड को, जो वेलोसिटी है उसको चेंज करते हैं। अगर उसको हम इस तरह से टर्न करते हैं तो हमारी स्कूटी की वेलोसिटी बढ़ जाती है, और अगर उसको हम रिलीज करते हैं तो वेलोसिटी कम हो जाती है। तो एक्सेलरेटर का वर्क यहाँ पर वेलोसिटी को इंक्रीज या डिक्रीज करना होता है, मतलब वेलोसिटी में चेंजेस करना होता है टाइम के साथ साथ। सो किसी भी बॉडी की वेलोसिटी में टाइम के साथ साथ चेंजेस होना क्या कहता है, एक्सेलरेशन कहलाता है। सो हम यहाँ पर डेफिनेशन लिख सकते हैं एक्सेलरेशन की, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। ओके, एक्सेलरेशन एक ऐसा टर्म है जिसमें वेलोसिटी चेंज हो जाती है बॉडी की टाइम टू टाइम। तो एक्सेलरेशन की डेफिनेशन तो ये हो गई। अगर इसका फॉर्मूला हम लिखना चाहें तो ये हो जाएगा एक्सेलरेशन इक्वल्स टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। अब इसको बहुत इजीली इनको समझना है। कंसीडर एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट पॉइंट ए, okay, and after time t it reaches to point v, but at point a the object have initial velocity u and at point b object have final velocity v। किसी ऑब्जेक्ट की पॉइंट a पर इनिशियल वेलोसिटी हमने u ले ली, एंड पॉइंट b पर जो फाइनल वेलोसिटी है वो हमने कितनी ले ली, v। मतलब ऑब्जेक्ट यहाँ पर चला था t टाइम बाद, उसकी वेलोसिटी चेंज होकर हो गई कितनी, v। तो वेलोसिटी में चेंज कैसे निकालेंगे हम? वेलोसिटी में चेंज निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमको पता है ये इनिशियल वेलोसिटी है, ये फाइनल वेलोसिटी है। तो फाइनल वेलोसिटी में से इनिशियल वेलोसिटी हमको सबट्रैक्ट करनी पड़ेगी। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, किसी बॉडी की जो वेलोसिटी थी पहले 5 थी, और 2 सेकंड बाद उसकी जो वेलोसिटी हो गई वो 10 हो गई। कितनी इंक्रीज हो गई, कैसे पता लगेगी हमको, कितनी डिक्रीज हो गई, जो भी है इंक्रीज हो रही है यहाँ पर। तो हम निकाल सकते हैं कि 10 में से 5 को सबट्रैक्ट कर दें, मतलब फाइनल वेलोसिटी जो है हमारी v, इसमें से इनिशियल वेलोसिटी जो है u, इसको सबट्रैक्ट करके हम चेंज इन वेलोसिटी फाइंड कर सकते हैं। तो चेंज इन वेलोसिटी को हम लिख सकते हैं कि फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो जैसे मैंने आपको बताया था, फाइनल वेलोसिटी को हम v से लिखते हैं, तो यहां पर हम लिख देंगे v, इनिशियल वेलोसिटी को हम लिख देंगे u, अपॉन टाइम को लिख देंगे t। ओके, तो एक्सेलरेशन को हम a से डिनोट करते हैं, याद रखना है। एक्सेलरेशन इट इज डिनोटेड बाय टर्म a। सो एक्सेलरेशन इक्वल्स टू v माइनस u अपॉन t। v यहां पर फाइनल वेलोसिटी होता है, u यहां पर इनिशियल वेलोसिटी होता है, एंड वी नो दैट t इज टाइम। ओके, एक्सेलरेशन तो हमने पढ़ लिया, बट यहां पर हम जानते हैं किसी बॉडी की वेलोसिटी में चेंजेस होता है, लेकिन ये चेंजेस दो तरह का हो सकता है। या तो बॉडी की वेलोसिटी इंक्रीज होगी, या फिर बॉडी की वेलोसिटी हो सकता है टाइम के साथ साथ डिक्रीज हो। जैसे कि अगर किसी बॉडी की वेलोसिटी पहले 5 थी, और मैंने जिस एग्जांपल दिया, बॉडी की वेलोसिटी 5 थी और 2 सेकंड बाद उसकी वेलोसिटी हो गई 10 मीटर पर सेकंड। वेलोसिटी चेंज हो गई, मतलब वेलोसिटी हमको दिख रही है कि पहले 5 थी और बाद में कितनी हो गई, 10 मीटर पर सेकंड। वेलोसिटी की यूनिट मीटर पर सेकंड होती है, ये 2 सेकंड बाद हुई है, ठीक है। तो यहां पर हमको दिखा है वेलोसिटी में इंक्रीज हो रहा है। क्या हो रहा है, वेलोसिटी में इंक्रीज इन वेलोसिटी। तो जब वेलोसिटी में इंक्रीमेंट होता है तो उसको हम एक्सेलरेशन कहते हैं, ठीक है, मतलब पॉजिटिव एक्सेलरेशन कहते हैं। एक्सेलरेशन इज ऑफ 2 टाइप। नंबर 1 इज पॉजिटिव एक्सेलरेशन, एंड नंबर 2 is नेगेटिव एक्सेलरेशन। ओके, तो
देखो यहाँ पर वेलोसिटी में हमारी इंक्रीमेंट हुआ, वेलोसिटी इंक्रीज हो गई, पहले 5 थी बाद में 10 हो गई, तो 5 का 10 हो गया, मतलब वेलोसिटी इंक्रीमेंट हो रही है। तो जब वेलोसिटी इंक्रीमेंट होती है उसको हम पॉजिटिव एक्सेलरेशन कहते हैं, जहां पर वेलोसिटी में इंक्रीमेंट होता है। मतलब हम लिख सकते हैं इंक्रीज या वेलोसिटी इंक्रीजेस लिख लेते हैं, वेलोसिटी इंक्रीजेस। कहीं पर भी हमारी अगर किसी बॉडी की वेलोसिटी इंक्रीज हो रही होगी, ठीक है, तो वहां पर पॉजिटिव एक्सेलरेशन होता है। ओके, क्योंकि हम जानते हैं फाइनल वेलोसिटी में से इनिशियल वेलोसिटी अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा पॉजिटिव नंबर आएगा। अगर 10 में से 5 सब्ट्रैक्ट किया तो 5 आएगा, तो जो कि पॉजिटिव वेलोसिटी आएगी, तो पॉजिटिव वेलोसिटी की वजह से पॉजिटिव एक्सेलरेशन होगा। बट नेगेटिव एक्सेलरेशन में क्या होता है, अगर बॉडी की वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड है और 2 सेकंड बाद उसकी वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड हो गई, तो उसका जो एक्सेलरेशन हम कैलकुलेट करेंगे, एक्सेलरेशन को हम जानते हैं, कहते हैं v माइनस यू अपॉन टी, मतलब फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। फाइनल वेलोसिटी यहाँ पर कितनी है 5 लिख दिया, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 10 लिख दिया अपॉन 2, तो 5 माइनस 10 अपॉन 2 कितना हो गया -5 अपॉन 2। तो यहाँ पर देखो जो भी नंबर आएगा माइनस का 2.5, ये माइनस का नेगेटिव नंबर आया है। तो यानी कि हमें यहाँ से दिख रहा है कि ये कैसा एक्सेलरेशन, नेगेटिव एक्सेलरेशन। सो बॉडी की वेलोसिटी जब डिक्रीज होती है, ओके, वेलोसिटी डिक्रीजेस, जब किसी बॉडी की वेलोसिटी टाइम के अकॉर्डिंग डिक्रीज होती है तो वहां पर नेगेटिव एक्सेलरेशन होता है। और इस नेगेटिव एक्सेलरेशन का दूसरा नाम होता है डी एक्सेलरेशन, भी कहते हैं इसको डी एक्सेलरेशन, ठीक है। इसका एक नाम और होता है, इसको रिटार्डेशन भी कहते हैं, रिटार्डेशन, ठीक है, याद रखना। जो नेगेटिव एक्सेलरेशन है इसको हम डी एक्सेलरेशन भी कहते हैं, रिटार्डेशन भी कहते हैं। और एक्सेलरेशन जब बॉडी की वेलोसिटी इंक्रीज होती है तो उसको पॉजिटिव एक्सेलरेशन कहते हैं। स्टूडेंट्स, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट इक्वेशंस ऑफ मोशन। देयर आर 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन व्हिच आर गिवन बाय न्यूटन। न्यूटन ने यहाँ पर 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन दी हैं, ओके। तो 3 इक्वेशन मोशन इस तरह से होती हैं जैसे कि हम यहाँ पर प्रूव करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ये इक्वेशंस ऑफ मोशन किसने दी है, आपको पता होना चाहिए, न्यूटन। तो यहाँ न्यूटन का नाम लिख देते हैं, न्यूटन इक्वेशंस ऑफ मोशन, ठीक है। देयर आर 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन। नंबर 1 इज v इक्वल्स टू u प्लस at, नंबर 2 इज s इक्वल्स टू ut प्लस 1/2 at स्क्वायर, एंड नंबर 3 इज v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as। इन इक्वेशंस को हम प्रूव करेंगे वन बाय वन, ठीक है। तो यहाँ पर आप इसका प्रूफ देखो वन बाय वन कैसे करते हैं प्रूफ इसको। तो नंबर 1 ले लेते हैं हम, ओके। नंबर 1 हमारी इक्वेशन v इक्वल्स टू u प्लस at है, हमें ये प्रूव करनी है। तो मैं यहाँ पर इसको लिख देता हूँ v इक्वल्स टू u प्लस at। सबसे पहले आप देखो यहाँ पर जो मैं आपको बता रहा हूँ, कंसीडर एन ऑब्जेक्ट इज पॉइंट a and after time t it goes to point b or it reaches to point v, and at point a the body have the velocity u, at point a the body have the velocity u, and at point b its velocity changes to v। इनिशियल वेलोसिटी है ये इनिशियल वेलोसिटी है जो t टाइम पहले थी, t टाइम बाद बॉडी की वेलोसिटी चेंज होकर हो गई v, ठीक है। तो ये इनिशियल वेलोसिटी है और ये फाइनल वेलोसिटी है। नाउ अब जब बॉडी की वेलोसिटी चेंज होती है तो हम जानते हैं यहाँ पर एक नई टर्म इंट्रोड्यूस हो जाती है जिसको हम क्या कहते हैं, एक्सेलरेशन। तो इसको हम एक्सेलरेशन कहते हैं। तो एक्सेलरेशन इक्वल्स टू हम लिखेंगे, एक्सेलरेशन यहाँ पर प्रोड्यूस हो गया और इस एक्सेलरेशन को हम लिखेंगे चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। सो चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, और चेंज इन वेलोसिटी को अभी हमने बिल्कुल इससे पहले भी लिखा था। चेंज इन वेलोसिटी को हम लिख सकते हैं फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम, ओके। इसके बाद वी नो दैट फाइनल वेलोसिटी इज डिनोटेड बाय v, सो v माइनस एंड इनिशियल वेलोसिटी इज डिनोटेड बाय u, v माइनस u अपॉन t, and acceleration is denoted by a. Now send to t and t to at this side, okay, multiply a with t, so it will be 80 and here v minus u. Now send u to this side, so it will be v equals to u plus 80. Now you can see it, the result comes with the same point which have been proved, okay. So v equals to u plus 80 ये हमारा प्रूफ हो गया है।
ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन प्रूव्ड। तो यहाँ लिख देंगे हम फर्स्ट इक्वेशन प्रूव्ड, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन प्रूव्ड। तो याद रखना एक पॉइंट की, एक ऑब्जेक्ट की पॉइंट ए पर जो वेलोसिटी थी u थी एंड पॉइंट बी पर वेलोसिटी v हो गई, और ये कितने टाइम में हुई, t टाइम में। तो यहाँ पर एक नई टर्म इंट्रोड्यूस हो गई थी, उस न्यू टर्म को हमने क्या कहा था, एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन लेकर हम चले थे, ठीक है। और ये सब आपको पता ही है कि क्या किया हमने यहाँ पर। इसके बाद अब हम प्रूव करेंगे सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, तो वो देखते हैं। स्टूडेंट्स, नाउ वी विल प्रूव सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन एज इक्वल्स टू ut plus at स्क्वायर। Here s is distance, s यहाँ पर distance है, and we know that u is initial velocity, t is time, 1 upon t is constant term, and a is acceleration, and t is time. So now see here, we will prove it. Now let us consider again the point. At point A, a body has initial velocity u, and at point B, its velocity changes to v in time t. Okay, we know that the body changes its velocity in time t. So we know that the body is moving and it reaches from point A to B. So tell me, अगर कोई बॉडी मूव कर रही है और t टाइम में अपनी वेलोसिटी चेंज करके u से b वेलोसिटी चेंज करके a पॉइंट से b पॉइंट पे पहुंच गई है, तो जब बॉडी है वो मोशन कर रही है तो वो डिस्टेंस कवर करेगी। सो इट विल कवर डिस्टेंस। तो डिस्टेंस हमने मान लिया पॉइंट ए से बी तक इसने कितनी डिस्टेंस कवर की, s। तो यहां पर आप ध्यान से देखना, जो मैं लिखने वाला हूं, वी नो दैट वेलोसिटी इक्वल्स टू द डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। लेकिन यहां पर डिस्प्लेसमेंट हमने इनिशियल पॉइंट हमारा ये है, फाइनल पॉइंट ये है, तो डिस्प्लेसमेंट इनिशियल से फाइनल तक कितना हो गया, s। तो डिस्टेंस की या डिस्प्लेसमेंट जो इसके प्लेस पर हम s लिख सकते हैं, और डिस्प्लेसमेंट अगर निकालेंगे तो डिस्प्लेसमेंट इक्वल्स टू हो जाएगा वेलोसिटी इनटू टाइम। तो बस हम ये यहां पर लिख देते हैं कि टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्प्लेसमेंट लिख लेते हैं, टोटल डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि वेलोसिटी टर्म आ रही है इसलिए हम डिस्प्लेसमेंट लेंगे। टोटल डिस्प्लेसमेंट इक्वल्स टू एवरेज वेलोसिटी लेंगे। हमारे पास यहाँ पर दो वेलोसिटी है, एक इनिशियल और एक फाइनल, तो इसलिए एवरेज वेलोसिटी लेंगे, एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम। यहां से लिया मैंने फॉर्मूला, क्योंकि वेलोसिटी इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है, तो डिस्प्लेसमेंट इक्वल्स टू वेलोसिटी इनटू टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट को हमने टोटल डिस्प्लेसमेंट ले लिया, वेलोसिटी को हमने एवरेज वेलोसिटी ले लिया, और टाइम को हमने टाइम ले लिया। अब 1 by 1 हम इसमें वैल्यू रखेंगे। तो सबसे पहले मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेता हूं, इसके बाद पहले एवरेज वेलोसिटी फाइंड कर लेते हैं। सो वी आर फाइंडिंग एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी को अगर हम VAB से लिख लें, V के सफिक्स में मैंने छोटा सा AB लिख दिया, इसका मतलब एवरेज वेलोसिटी है। नाउ आफ्टर इट, here are two velocities, initial velocity u and final velocity v। अगर हमें किसी भी अगर हमारे पास दो नंबर दिए हुए हैं जैसे 4 और 5, और हमसे कह दिया इनका एवरेज निकालो, तो इनका एवरेज कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इनका एवरेज कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या करना है, इन दोनों नंबर को ऐड करके इनको इनकी नंबर ऑफ टर्म से डिवाइड कर देना है। हमारे पास 4 और 5 नंबर है, तो हम क्या करेंगे 4 + 5 = 2। 4 और 5 को ऐड किया और 2 से डिवाइड कर दिया, क्योंकि कितने नंबर थे, 2 थे। अगर हमारे पास 3, 4, 5 नंबर होते और इनका एवरेज निकालने के लिए कहते तो हम इन तीनों को ऐड करते, 3 + 4 + 5 और अपॉन 3 से डिवाइड कर दिया, क्योंकि 3 नंबर है। तो ऐसे ही हमारे पास यहाँ पर 2 वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी, और इनका एवरेज कैलकुलेट करना है। तो इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी अपॉन हाउ मेनी देयर आर वेलोसिटीज, 2 वेलोसिटीज, तो 2 से डिवाइड कर दिया। ओके, नाउ पुटिंग दिस वैल्यू इन दिस इक्वेशन, ये एवरेज वेलोसिटी है और एवरेज वेलोसिटी हमने यहाँ पर निकाल ली। तो इस एवरेज वेलोसिटी की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में रख देंगे। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट को हम s लिख रहे हैं, s लिख लिया। ओके, इसके बाद एवरेज वेलोसिटी को हम लिख सकते हैं u + v/2 और इनटू ये कितना हो जाएगा t। तो u ऐसे ही रहने दो, ठीक है। इक्वेशन नंबर 1 से क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 से हम जानते हैं, जो हमने फर्स्ट इक्वेशन अभी प्रूव की थी, फर्स्ट इक्वेशन से v = u + at होता है। तो ये जो v आया है, इस v के प्लेस पर हम रख देंगे u + at। तो ये हो जाएगा u + at/2 * t। ओके, तो u + u कितना हो गया, 2u। इनको ऐड कर देंगे, 2u है, प्लस ये 80 है अपॉन 2 * t। इसको हम रफ कर लेते हैं।
इसके बाद हम यहाँ देखते हैं, ठीक है। तो अंदर अब टी की मल्टीप्लाई कर देंगे, ये अंदर टी की मल्टीप्लाई कर देंगे। तो और पहले ऐसा करते हैं कि 2 के ये दोनों टर्म के 1 और 2 अलग अलग लिख लेते हैं। तो यहाँ से 2u के 2u है, ये है u, 2u अपॉन 2, 2u अपॉन 2 प्लस 80 अपॉन 2, 80 अपॉन 2 इंटू टी हो जाएगा, ठीक है। अब t के अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो अंदर t की मल्टीप्लाई अगर हम कर देंगे तो पहले 2 से 2 तो डिवाइड हो गया, t की मल्टीप्लाई अंदर कर दी तो ये हो गया ut, ओके। और फिर यहाँ से भी t की मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये t स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ से बचेगा 1/2 at स्क्वायर। तो बताना जरा ऊपर देखकर, जो हमें प्रूव करनी थी सेकंड इक्वेशन मोशन वही आ गई ना, जो लेकर हम चले थे, जो हमें प्रूव करनी थी। तो सेकंड इक्वेशन हैव बीन प्रूव्ड, ओके। सिमिलरली नाउ वी विल प्रूव थर्ड इक्वेशन। So let's see. Our third equation of motion is v square equals to u square plus 2as. So इसको हम प्रूव करेंगे। यहाँ पर फिर मैं एक बार बता देता हूँ, v फाइनल वेलोसिटी है, u इनिशियल वेलोसिटी है, a एक्सेलरेशन है एंड s डिस्टेंस होता है हमारा। यहाँ पर हम फर्स्ट इक्वेशन ले लेंगे फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन हम जानते हैं v इक्वल्स टू u प्लस at होता है। ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड, इस इक्वेशन का दोनों साइड स्क्वायर कर देंगे, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड, ओके। तो स्क्वायर कर दिया तो ये हो जाएगा v स्क्वायर, इस साइड स्क्वायर करेंगे तो u प्लस at का होल स्क्वायर, a प्लस b का होल स्क्वायर की तरह इसको ओपन कर दो। तो हम जानते हैं कि ये a है और ये b है, तो ओपन करो, ये a स्क्वायर प्लस v स्क्वायर, तो a स्क्वायर b स्क्वायर दोनों का स्क्वायर अलग अलग होगा, a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 2u at, तो 2u at हो गए, ठीक है। अब इसमें तो हमें करना क्या है, इस क्वांटिटी में से हमें अभी u स्क्वायर तो ऐसे लिख लेते हैं, ठीक है, प्लस इन दोनों टर्म में से हमें 80 कॉमन ले लेना अंदर से, ठीक है। 2a कॉमन ले लेना, सॉरी 2a कॉमन ले लेना हमें इसके अंदर से। तो 2a हमने कॉमन ले लिया, तो देखो यहाँ पर 2 नहीं है, यहाँ पर 2 नहीं है, तो 2 अपॉन में आ जाएगा, 2 आ गया ये अपॉन में। जो नंबर जहाँ पर नहीं होता है हम वहां से कॉमन लेते हैं तो वो नंबर अपॉन में आ जाता है, तो 1/2 हो गया। और यहाँ पर ये a कॉमन ले लिया तो एक a बचा, ये हो गया t स्क्वायर, प्लस यहाँ से 2a कॉमन ले चुके हैं तो ये बचा ut, तो ये ut हो गया। अब देखो ut प्लस 1/2 at स्क्वायर, अभी हमने एक इक्वेशन प्रूव की थी, सेकंड इक्वेशन, जो कि कितनी थी, ut प्लस 1/2 at स्क्वायर। तो क्या ये हमारी टर्म इससे मैच कर रही है? तो जब इससे मैच कर रही है तो इसके प्लेस पर हम यहाँ पर केवल s लिख सकते हैं, तो इसके प्लेस पर हम यहाँ पर केवल लिख देंगे s, तो ये हो जाएगा 2a। So v square equals to u square plus 2a. So third equation also have been proved. ये वाली टर्म आपके समझ में नहीं आई होगी, तो एक बार मैं इसको दोबारा क्लियर करता हूँ। यहाँ से हमने 2a कॉमन लिया था, तो इसको दूसरे तरीके से मेथड से मैं आपको बताता हूँ। कंसीडर यहाँ पर हमने 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर लिया। अगर 2 से हम 2 से 2 कैंसिल कर देंगे तो 1 आ जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हमने 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर दिया, हमने ऊपर से 2a कॉमन ले लिया, तो जब ऊपर वाला 2 कॉमन ले लिया तो नीचे वाला बचा, तो इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं, ओके। सो इफ देयर इज एनी प्रॉब्लम देन यू कैन कमेंट हियर इन माय वीडियो, आई विल गिव यू आंसर, ओके। तो इस तरह से हमारा ये सारा चैप्टर जो थर्ड मतलब फर्स्ट चैप्टर जो है वो लास्ट तक हमने टॉपिक कवर कर लिए हैं। अभी इसमें इक्वेशंस ऑफ मोशन कंप्लीट हो गया है, लेकिन अभी इसके कुछ ग्राफ रह गए हैं, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड कर रहा हूँ उसके बाद, ठीक है। थैंक्स।